अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी 7th और लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब हमारा इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये नाउन के एपोजिशन के तौर पर यूज़ होता है, तो ये एक नाउन का रोल प्ले करता है। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं, हम ये व्यूवर्स स्टडी कर रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इन्फिनिटिव। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए हमने इसकी एक मखसूस तरतीब बना रखी है। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपके लिए उस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे ठीक तरह से। तो उस तरतीब के बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि काम किस तरह से करना और ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। अभी हम बात करते हैं कि हमारा इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो नाउन के एपोजिशन में किस तरह से यूज होता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो नाउन के एपोजिशन के तौर पे यूज हो रही है उसे हम अपोजिटिव नाउन्स कहते हैं। अच्छा, एपोजिशन से मुराद ये है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे एक ही चीज है तो उसका दोबारा से जिक्र हो रहा है, यानी चीज एक ही है, उसका जिक्र 2 दफा हुआ है लेकिन दोनों दफा थोड़ा सा अलग जिक्र हुआ है। लेकिन रिफर जो है वो एक ही चीज को किया जा रहा है, यानी एक सेंटेंस के एक हिस्से में एक लफ्ज है, वो एक चीज को रिफर कर रहा है, दूसरे हिस्से में कोई दूसरा लफ्ज है लेकिन रिफर उसी चीज को कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका एक दूसरे के वो एपोजिशन में यूज हुए। अब यहाँ पे देखें, आई वॉन्ट ओनली वन थिंग टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस देखें, देयर इज ओनली वन थिंग आई कुड नेवर डू, कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स। अब यहाँ पे ये जो आपका नाउन है वन थिंग, ठीक है, वन थिंग, ये वन थिंग क्या है? टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ा जाना। यानी टू बी लेफ्ट अलोन और वन थिंग ये एक ही चीज है, ठीक है ना। यानी आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, मैं एक चीज, सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। कौन सी चीज चाहता हूँ? टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला रहना या मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ पे वन थिंग और टू बी लेफ्ट अलोन, बेसिकली वन थिंग क्या है? अकेला छोड़ना। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है? ये एपोजिशन में एक दूसरे के। अब वन थिंग क्या है? ये नाउन है, और ये जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है टू बी लेफ्ट अलोन, ये यूज हो रहा है नाउन के एपोजिशन के तौर पे, तो हम इसे पॉजिटिव नाउन कहेंगे। तो लिहाजा ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है। अब वन थिंग आपका नाउन है, तो ये कह रहा है जो कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स, ये उसी को एक्सप्रेस कर रहा है, वन थिंग को। जैसे देयर इज ओनली वन थिंग आई कुड नेवर डू, सिर्फ एक ही चीज है जो मैं नहीं कर सकता। वो चीज कौन सी है? कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स। तो ये वाला जो नाउन है वन थिंग और कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स, बेसिकली एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं, एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। ये दोनों एपोजिशन में यूज हुए हैं। तो ये आपका नाउन है, सॉरी, यहाँ कैरी टू कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स आएगा यहाँ पे जो है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस कैरी लगेज भी अगर आप कर लेंगे तो बात फिर भी वही है। यहाँ पे आप समझ लें कि आपने टू जो है उसको अंडरस्टूड कर लिया, इम्प्लॉयड कर लिया, आपने इसको यूज नहीं किया। तो कर भी लें तो इट्स ओके। तो बेसिकली ये आपका जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये यहाँ पे इसके एपोजिशन के अंदर यूज हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे ये नाउन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। और हमारा टॉपिक भी यही था कि हमने ये देखना था कि नाउन के तौर पर जो है ये किस तरह से फंक्शन करता है, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज। तो उसमें डिफरेंट हमने देखी थी सिचुएशन। तो ये हमारी छठी सिचुएशन थी, 6। उसके बारे में पहले वाले टॉपिक्स जो वीडियो है उसमें हमने 5 सिचुएशंस को पढ़ा, और अब ये हमारी 6 जो है ये सिचुएशन है। और इसमें हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि किस तरह से जो है इन तमाम सिचुएशंस के अंदर, यानी ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हुए आपका जो इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज है ये नाउन की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स, हम ये जो सीरीज स्टडी कर रहे हैं इसमें मेरी बी सीरीज थी जिसमें हमने ये देखना था कि आपका जो है फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज में कि ये आपका जो एडजेक्टिव है ये नाउन के तौर पे किस तरह से, सॉरी, ये आपका जो इन्फिनिटिव है ये नाउन के तौर पे किस तरह से परफॉर्म करता है। ये हमारी सीरीज अभी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज उसमें हमने देखना है कि हमारा जो इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो उस सीरीज का फिर नाम होगा फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज, वो सी हो जाएगी। ए में हमने देखा था कि एडवर्बियल फंक्शंस थे, हमने देखे थे इन्फिनिटिव फ्रेज के, इन्फिनिटिव के। बी सीरीज ये चाह रही है जिसमें हमने नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज देखे हैं।
और उसके बाद होगी हमारी सी सीरीज, जिसके अंदर जो नेक्स्ट सीरीज है उसके अंदर हम एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिवल फंक्शंस जो हैं हमारे जो है इन्फिनेटिव, उसको कंसल्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ को देख लेने के बाद आपका जो ये वाला जो टॉपिक है कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।